A fluid contained in a horizontal cylinder fitted with a frictionless leak-proof piston is continuously agitated by means of a stirrer passing through the cylinder cover. The cylinder diameter is 0.40 मीटर। देखो क्या कह रहा है, आपको एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, ठीक है, समझिएगा। एक क्या है आपका हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, या आपका क्या है सिलेंडर है, सिलेंडर है जिसकी डायमीटर कितना दिया आपका 0.40 मीटर इसकी डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है सिलेंडर की। कह रहा है कि जो आपका जो सिलेंडर है उसको जो होता है क्या, इसमें एक आपका लगाया गया क्या, पिस्टन लगाया गया जो कि एकदम फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस लीक प्रूफ, कहीं भी लीकेज नहीं है, ठीक है, और लीकेज नहीं है उस, और यहाँ पे आपका क्या है गैस है, सपोज आपका गैस है, ठीक है, गैस है। तो क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि आपको डरिंग द स्टीयरिंग प्रोसेस लास्टिंग 10 मिनट्स द पिस्टन स्लोली मूव्स आउट डिस्टेंस ऑफ 0.485 मीटर अगेंस्ट द एटमोसफियर। कह रहा है ठीक है, इसमें गैस है और इसमें गैस जो है इसमें क्या कर रहा है, वर्क को ट्रांसफर किया जा रहा है, किसके हेल्प से, आपको एक स्टेरर लगाया गया, ठीक है। सपोज यह आपका क्या है स्टेरर है, ठीक है, यह आपका क्या है स्टेरर है, ठीक है। जो कि स्टेरर जो है कितना मिनट चल रहा है, यह स्टेरर आपका 10 मिनट तक रन कर रहा है, ठीक है, 10 मिनट तक रन कर रहा है। उसके बाद कर रहा है जिसके कारण जो होता है जब स्टेरर जो होता है रन कर रहा है तो आपका पिस्टन पहले यहाँ पे था, देन अब मूव होके यहाँ पे चला है, ठीक है। कितना डिस्टेंस मूव किया, वो भी जो था वो भी अगेंस्ट एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट जो है मूव कर रहा है, इधर आगे की तरफ फॉरवर्ड यह मूव किया है, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस मूव किया, फ्रॉम हेयर टू देयर, कितना किया आपको, ये जो आपको डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है 0.485 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, 0.485 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इतना अगेंस्ट जो होता है अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है, अगेंस्ट एटमॉस्फेयर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उसके बाद कह रहा है कि आपको नेट वर्क डन बाय द फ्लूइड डरिंग द प्रोसेस इज 2 किलो जूल। जो नेट वर्क डन जो होता है डरिंग प्रोसेस के दौरान जो होता है फ्लूइड्स के द्वारा कितना वर्क हुआ, नेट वर्क डन फ्लूइड्स के द्वारा कितना वर्क हुआ है, नेट वर्क डन 2 किलो जूल वर्क होता है, ठीक है, कह रहा है। तो उसके बाद 2 जूल द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइविंग द स्टेरर इज 840 आरपीएम। मतलब कह रहा है कि जो आपका स्टेरर जो होता है जिससे रन हो रहा है, मीन्स क्या चीज़ से, आपका मोटर के हेल्प से, ठीक है, मोटर के हेल्प से जो आपका ये स्टेरर जो रोटेट कर रहा है इसकी जो स्पीड दिया है n इक्वल टू 840 आरपीएम दिया है, कितना दिया है 840 आरपीएम दिया है, ठीक है। उसके बाद कर रहा है डिटरमाइन द टॉर्क इन द शाफ्ट। जो शाफ्ट यहाँ पे लगा है स्टेरर में, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट की आरपीएम बतानी है एंड पावर आउटपुट ऑफ द मोटर, और जो मोटर की पावर आउटपुट कितना होगा उसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा था कि आपका एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर जिसमें फ्लूइड्स है और इसमें जो होता है फ्लूइड्स इसमें वर्क को सप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेरर और मोटर के हेल्प से, ठीक है। इसको कहा होता है लास्ट 10 मिनट तक चलाने के बाद जो होता है कहा हुआ कि आपका जो पहले पिस्टन यहाँ था उसके बाद मूव होके फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो इस दौरान जो होता है प्रोसेस के दौरान जो होता है ये फ्लूइड जो होता है क्या किया, वह जो होता है नेट 2 किलो जूल जो होता है नेट वर्क ट्रांसफर किया, ठीक है, ओके। तो मुझसे पूछ रहा है कि बताइए कि जो शाफ्ट है, तो जो होता है कि शाफ्ट है, शाफ्ट में टर्क कितना लग रहा है, रोटेट हो रहा है ना जी। टर्क क्या होता है कि जो आपका शाफ्ट रोटेट होता है उस पर जो होता है सर्कुलर मोशन में जो भी फोर्स लगता है तो उसे टर्क के नाम करते हैं, ठीक है। तो उस पर जो परपेंडिकुलर उस पर फोर्स जो लग रहा है तो उस फोर्स को बताओ, और जो आपका जो मोटर है जिसके कारण आपका स्टेरर जो होता है रोटेट हो रही है तो उसकी पावर बताओ, यही दो कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो सबसे पहले सोचो कि अगर आप जो फ्लूइड है,
ठीक है, फ्लूइड है। अगर फ्लूइड को हम एज ए सिस्टम कंसिडर कर ले, क्या है, देखो फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड है और फ्लूइड को हम क्या करें, एज ए सिस्टम जोता है कंसीडर कर ले, ठीक है, ठीक है। तो फ्लूइड को एज ए सिस्टम कंसिडर कर ले, तो जो आपका स्टेरर है, यह क्या है, स्टेरर है। तो यह स्टेरर क्या कर रहा है, फ्लूइड में वर्क ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। जब फ्लूइड में वह जो होता है स्टेरर आपका वर्क ट्रांसफर कर रहा है, मीन्स वह सिस्टम पे वर्क कर रहा है, सिस्टम पे वर्क कर रहा है तो मीन्स नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो, तो आपका जो होता है वर्क डन बाय स्टेरर, ओके, वर्क डन बाय स्टेरर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 2 पाई एन टी बाई 60 इंटू जो होता है, यह क्या होगा, पावर निकल गया, मतलब 1 सेकेंड के लिए, देन वह 10 मिनट चल रहा है, तो आपका 10 से मल्टीप्लाई कर दो, देन लेकिन आपको यहाँ मिनट में नहीं रखनी है, सेकंड में रखनी है, देन आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब इस वैल्यू को जो हमको देखो, जो आपको कितना है, 2 है, पाई इंटू जो होता है एन कितना दिया है, जो रिवोल्यूशन कितना है, जो आपकी जो शाफ्ट कितने रोटेट कर रहा है, मतलब जो शाफ्ट रोटेट कर रहा है आपका 840 पे जो आपका स्टेरर भी रोटेट कर रही है, एन जो होता है टी के मुझे पता नहीं है, देन जो होता है आपको 10 हो गया, ठीक है। इतना आपका वर्क डन बाई, वर्क नेगेटिव होगा, वर्क डन बाई जो होता है किसके द्वारा, वर्क डन बाई आपका स्टेरर के द्वारा, इतना वर्क जो होता है सप्लाई कर रहा है फ्लूइड को, ठीक है। देखो, जब आपका ये चल रहा है, रोटेट हो रहा है, स्टेरर जो रोटेट हो रहा है, 10 मिनट चला, तो आपके पिस्टन जो होता है वो मूव किया ना, तो मूव किया तो वो आपका क्या होगा, वो जो होता है आपका जो होता है क्या, पीडीवी वर्क किया कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट वर्क हुआ कि नहीं, देन वो वर्क डन बाय द फ्लूइड हुआ, मतलब वर्क डन बाय द फ्लूइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं, वर्क डन बाय द फ्लूइड जो होता है पॉजिटिव होता है, देन उसको वर्क डन जो होता है बाय फ्लूइड, बाय जो होता है फ्लूइड जो होता है कितना हुआ, यह वर्क डन बाय फ्लूइड हो रहा है, वो वर्क डन बाय स्प्रिंग हो रहा है, तो फ्लूइड के द्वारा होगा तो उसे पॉजिटिव, लेकिन हम फ्लूइड पे ही कंसीडर कर, अपना सिस्टम क्या कंसीडर किए हैं, सिस्टम जो होता है हमारा फ्लूइड ही है, तो इसके द्वारा क्या होता है, क्या, पी इंटू डी वी, तो जो वर्क वो कर रहा है एटमॉस्फेरिक के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो प्रेशर क्या होता है आपका 101.325 किलो पास्कल होता है, देन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम देखो आपका ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर जो पिस्टन की जो एरिया यह आपका डायमीटर दिया हुआ है, आपका 0.40 दिया डायमीटर दिया है, देन क्या होता है इसकी एरिया होता है पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, और उसकी इस लेंथ से यह हाइट जितना डिस्टेंस आगे जा रहा है देन मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम गिव्स द वर्क ट्रांसफर, ओके। तो पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, डी कितना 0.40 का स्क्वायर, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, ओके, इंटू एल कितना है, एल जो होता है 0.485 दिया है, ठीक है, जो होता है आपका 105/4 इंटू 0.40 का स्क्वायर इंटू 0.485, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, 6.175 किलो जूल आपका वर्क आएगा, ठीक है, वर्क जो होता है ये फ्लूइड के द्वारा हुआ। देखो हमारा जो सिस्टम जो होता है क्या है, लिए थे फ्लूइड है, तो फ्लूइड पे जो नेट वर्क हो रहा है वर्क ट्रांसफर कर रहा है डरिंग प्रोसेस 2 किलो जूल, तो देखो फ्लूइड, अगर देखो कि स्प्रिंग जो होता है जो आपका स्टेरर है वो सिस्टम पे करे उसका नेगेटिव, तो कितना हुआ, नेगेटिव ऑफ जो होता है 2 पाई 840 इंटू 10 इंटू टी जो होता है प्लस, यह आपका फ्लूइड के द्वारा तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस जो होता है 6.175 इक्वल टू आपका नेटवर्क कितना हो रहा है, दोनों का वर्क जो होता है कितना ट्रांसफर कर रहा है आपका 2 किलो जूल वर्क ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो 2 पाई 840 इंटू 10t इक्वल टू 2 माइनस 6.175 हुआ, देन जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ 4.175 आएगा, ठीक है, 15 कितना, जब आप इस सब को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा नेगेटिव ऑफ जो होता है टी इंटू जो होता है 5277.8.76 आएगा, ठीक है। देन जो होता है आप माइनस दोनों साइड है, देन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू 4.175 बाई 5277
8.76 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 7.91 इंटू 10⁻⁻5 किलो न्यूटन मीटर आएगा। लेकिन हमको बुक में दिया है कि आप न्यूटन मीटर में लाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 7.91 को 10⁻5 जो है इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूटन मीटर में बन जाएगा। ठीक है, जब न्यूटन मीटर बन जाएगा तो आपका कितना आएगा, 7.91 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, लेकिन बुक में इस फॉर्म में नहीं दिया है। क्या किया गया, इसको जो आपको ये दिया है नेगेटिव, इसको हटा देना है। तो देन हटाओगे तो 0.0791 न्यूटन मीटर आपका टॉर्क की आंसर आ जाएगा, इस रूप में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि जो मोटर कितना पावर है। तो पावर निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या होता है, 2π/N/T/60। तो आप अभी जो टॉर्क लाए हैं, निकाले हुए हैं, तो आप टॉर्क की वैल्यू को पुट करें, आराम से निकल जाएगा। 2 इंटू पाई इंटू जो था एन कितना था 840 था, इंटू टी कितना था 0.0791 बाई जो था 60। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू 6.96 वाट आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, प्लीज़।